नमस्कार साथियों, मैं दिनेश द्विज स्वागत करता हूं आपका इस शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश तथा समग्र शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश की इस अनूठी पहल में, जिसका की नाम है लर्निंग फ्रॉम होम हर घर पाठशाला। आई होप कि आप इस लर्निंग सीरीज को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सीखने का क्रम। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं इस वाक्य से करना चाहता हूं कि जल है तो कल है। जल एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है जिसके बगैर हम जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आओ मेरे साथियों, आज के इस वीडियो में हम इस बहुत महत्वपूर्ण विषय जल के बारे में कुछ ज्ञान अर्जित करें। यह कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, जल ही जीवन है। सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के लिए जल आवश्यक है। तुम जानते ही हो कि जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु हैं, उन्हें अपनी फिजियोलॉजिकल क्रियाएं यानी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। देखो, जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस बात को तो तुम इस तरह भी समझ सकते हो कि सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में ही होती है। तुम जानते ही हो, कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। कोशिका के अंदर जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन सब के लिए जल बहुत आवश्यक है। अगर हम और आगे बात करें जल की इम्पोर्टेंस की, तो शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का परिवहन घुली हुई अवस्था में होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखना अति आवश्यक है। अगर जीवित प्राणी जल की मात्रा को संतुलित नहीं बनाए रख सकेंगे तो डिहाइड्रेशन के कारण उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ये तो थी बात जल की इंपॉर्टेंस के बारे में कि हम जीवित प्राणियों के लिए जल कितना जरूरी है। अब हम यह भी जान लें कि हमारी इस पृथ्वी पर उपलब्ध जल कितना है और जीवित प्राणियों के लिए, हम सजीव जगत के लिए, हमारे सजीव जगत के लिए यह कितना उपलब्ध है। पृथ्वी पर शुद्ध जल के कुछ प्रमुख स्रोत हैं नदी, तालाब, झील और भूमिगत जल। यूं तो हमारी पृथ्वी पर 75% भाग पर जल है, पर ज्यादातर जल पृथ्वी पर महासागरों में पाया जाता है, जो कि खारा यानी नमकीन होता है। समुद्रों के जल में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण जीवों का शरीर उसे सहन नहीं कर पाता। स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है और शुद्ध जल का स्रोत सीमित है। हमारी पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर भी जल ठोस रूप यानी बर्फ के रूप में पाया जाता है। क्योंकि शुद्ध जल की उपलब्धता हमारे लिए बहुत ही कम है, हमें जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उपलब्ध शुद्ध जल के स्रोत हमारे लिए कितने हैं, इसे तुम इस तरह भी समझ सकते हो। यदि हम पूरी पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक बाल्टी में भरे जल के समान मान लें, तो शुद्ध जल जो हम जीवित प्राणियों के उपयोग योग्य है, उसकी मात्रा सिर्फ 1 चम्मच भर ही होगी। अभी तक हमने जल की इम्पोर्टेंस तथा उपलब्धता पर बात की। चलो अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जल प्रदूषण के बारे में बात कर लें। जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन। सबसे पहले हम यह समझ लें कि जल प्रदूषण क्या है। जल में अवांछनीय एवं हानिकारक पदार्थों का मिल जाना जल प्रदूषण कहलाता है। जब कोई भी जल प्रदूषित हो जाता है तो उसके प्राकृतिक गुणों में कमी आ जाती है, जो कि हमारे जीवन के लिए घातक है। इस गुणवत्ता में कमी की वजह से सभी तरह के पौधे एवं जीव प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि पौधों एवं जंतुओं का जीवन जल पर निर्भर है। आओ इस बात पर भी गौर करें कि जल प्रदूषण के कारण क्या है। कीटनाशकों एवं उर्वरकों का आज किसानों द्वारा खेतों में बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। इस अंधाधुंध उपयोग के कारण जो ये विषैले तत्व हैं, ये शुद्ध आसपास के शुद्ध जल के स्रोत में घुल जाते हैं, जिसके कारण हमारा जल अशुद्ध हो जाता है।
अगले कारण की बात करें तो जल प्रदूषण के लिए जो अगला कारक है वो है उद्योगों में उपयोग होने वाले विषैले पदार्थ जैसे पारा इत्यादि। जितने भी कल कारखाने हैं इनमें बहुत से विषैले अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जिनको बिना किसी उचित प्रबंधन के कारण सीधा नदी नालों में प्रवाह कर दिया जाता है। इस दूषित जल की वजह से कारखानों से निकले इस अपशिष्ट पदार्थों की वजह से जो विषैले होते हैं इनकी वजह से भी हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के साथ साथ कारखानों से निकलने वाले गर्म जल को भी सीधा जलाशयों में मिला दिया जाता है। इस गर्म जल को सीधा जल स्रोतों में मिला देने के कारण जल का तापमान अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस जलीय तंत्र में रहने वाले जलीय जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। याद रखना मेरे बच्चों कि इस धरती पर सभी जीवों का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि किसी भी जीव का अस्तित्व खत्म हो जाता है तो उतना ही हमारे जीवन पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। जब बांधों से जल को छोड़ा जाता है तब भी नदियों के जल के तापमान पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम प्रदूषित जल के हम पर प्रभावों की बात करें तो आप सब जानते ही हैं, हम सजीवों के बहुत सारे रोग जल जनित होते हैं। हमारे बहुत से रोग दूषित जल के उपयोग के कारण होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस, कॉलरा, दस्त, टाइफाइड आदि जल जनित बीमारियां हैं जो बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करती है। दूषित जल में मौजूद पेस्टिसाइड्स में ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है जो मानव के दिमागी संतुलन को बिगाड़ देता है। इससे कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। दूषित जल में मौजूद नाइट्रेट्स छोटे बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसको पीने से ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है, जिससे बच्चे की मौत भी हो जाती है। दूषित पानी में मौजूद क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट की वजह से प्रजनन तंत्र के विकार हो जाते हैं। दूषित पानी में मौजूद भारी धातुओं के कारण तंत्रिका तंत्र और गुर्दा यानी किडनी दोनों ही खत्म हो जाती है और हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम बिगड़ जाता है, जिसके कारण जीवित प्राणियों की मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। चलो अब होमवर्क की बात कर लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर रहा आपका आज का होमवर्क और यही होमवर्क आपको लिंक में वर्कशीट के रूप में भी उपलब्ध है। जैसा कि मैं पहले के वीडियोस में भी आपसे शेयर कर चुका हूं, होमवर्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि होमवर्क के माध्यम से ही आपको पता लगता है कि आप कितना विषय में दक्ष हो पाए हैं, आप विषय वस्तु को कितना समझ पाए हैं। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि बाकी हजारों साथियों की तरह आपको भी इस शिक्षा अंकुर चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें इस शिक्षा अंकुर चैनल को, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।